अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बच्चों, आज हम पेज नंबर 5 का टॉपिक करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। आज हम रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन में शो करेंगे, किस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन के ऊपर। देखें, ये है नंबर लाइन होती है, इसके ऊपर हमने अपनी अमाउंट को शो करना होता है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है √5 की। ये जो √5 है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा टफ मेथड है, इसलिए एक्सरसाइज में चलेंगे। पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए, फिर हम चलेंगे इसके ऊपर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, बताया हुआ है, जो कि उससे रिलेटेड है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसमें फर्स्ट 2 इर्रेशनल नंबर हैं, इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन हैं इनको नंबर लाइन पे पहले शो करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इसके बाद फिर इनको और 7 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं ये ऑप्शन नंबर 5 आप लोगों को सोल्व करके दिखाती हूँ। मेरी कोशिश है मैं आपको इजी से टफ की तरफ लेके जाऊँ, ताकि पहले आपको इजी तरीका बताया जाए, आपको बात समझ आ जाए, फिर आपको टफ की तरफ लेके जाया जाए। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर को नंबर लाइन पे शो करें। रकम है ऑप्शन पार्ट नंबर 5 है, 5 पार्ट नंबर 5 है, 5/8 रकम है। वैसे ये नंबर लाइन एक वे है, इसके अंदर इंटीजर्स शो करते हैं। इंटीजर्स होते हैं प्लस और माइनस की गिनती। मैंने इधर 1 लिखा, 0 लिखा, फिर 1 2 3 -1 -2। मैंने स्केल लेके ये एक लाइन ड्रा की है स्केल के साथ ऐसे, और फिर मैंने 2 सेंटीमीटर के वक्फे से ये लाइनें ड्रा की हैं ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। इक्वल रखा है इनका मैंने अंदर से वक्फा। इसके बाद मैंने इस तरह शो कर दिया 0 1 2 3 और ये। अब मैंने 5/8 शो करना है। अगर सिंपल रकम होती 8 होता 5 होता तो हम वहाँ पॉइंट लगा देते, ये रकम है, इस पॉइंट पे हम ऐसे लिख लेते। ये का मतलब होता है इधर से भी इन्फिनिट है और इधर से भी। अब यहाँ से भी जितना मर्जी बढ़ा ले और यहाँ से भी जितना मर्जी आप इसको बढ़ा ले। अच्छा जी, अब मैंने 5/8 को शो करना है। इसके लिए वैसे कॉमनली अगर आप स्केल पे देखें, हमारा डेसिमल सिस्टम चल रहा है, जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि डेसिमल सिस्टम हर चीज़ डेसिमल पे है। तो यहाँ पे ये जो लाइंस है ना, अगर आप काउंट कीजिएगा तो ये भी डेसिमल पे हैं। यहाँ पे 0 से लेके 1 तक 10 लाइंस हैं, फिर 1 से लेके 2 तक 10 लाइंस है। ये सारी 10 लाइंस के अंदर ये इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये सारी 10 लाइंस हैं इसके अंदर स्मॉल। लेकिन जब फ्रैक्शन में रकम होगी, इसका मतलब क्या होता है, नीचे हमेशा जब आप देखें नीचे 8 है, इसका मतलब है टोटल। अगर मैं चीज़ ड्रा करूँ तो वो टोटल कितनी होगी। अगर यहाँ पे मैं ऐसे ड्रा कर दूँ चीज़, तो मैंने इसको इक्वल 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, 1 2 3 4 इस तरह। और 5 क्या होते हैं, कलर होते हैं। 1 2 3 5 कलर्स होते हैं और इस तरह टोटल होता है। अब यहाँ पे ये मैंने आपको इस तरह शो की है फ्रैक्शंस। अब मैंने इसको नंबर लाइन में शो करना है। नीचे डिनोमिनेटर नीचे होता है और ऊपर वाली रकम नोमिनेटर होती है। अब ये डिनोमिनेटर है ना पार्ट 8। अब मैंने यहाँ पे इसकी डिवीजन हर की 8 पार्ट पे करनी है 10 के बजाय। तो मैं यहाँ पे 8 इसको 8 पे डिवाइड करूंगी हर किसी को। अब मेरी ये रकम है प्लस की, तो मैंने प्लस वाली साइन की तरफ इसको सोल्व करना है, तो मैं सिर्फ प्लस वाले साइन पे ही लाइंस ड्रा कर दूंगी, माइनस वाली मैं छोड़ दूंगी। मैं अब इसको 8 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब टोटल 8 पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुके हैं। और ऊपर जो नोमिनेटर है ना, हमने वहां तक जाना है। नोमिनेटर हमारा 5 है, तो मैं यहाँ से काउंट करूंगी 5 1 2 3 4 5। ये जो 5 लाइन है ना, ये मेरा पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी, ये मेरा पॉइंट है। और यहाँ पे मेरी रकम लाई कर रही है 5/8।
आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। अब ये रकम सिंपल फ्रैक्शन थी। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आ रहा है ये 3, 6 एंड 4, ये तीनों है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से भी सॉल्व करना मैं बताऊंगी, फिर साथ इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीकों से मैं आप क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अब है पार्ट नंबर 3, 4 से ही 1/3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। इसको हल करने के दो तरीके हैं। मैंने सबसे पहले लंबा लाइन ड्रा की। नंबर लाइन ड्रा करने के बाद मैंने ये एरो लगाया, ये एरे को शो करता है। ये इधर से भी इनफिनिट है और इधर से भी इनफिनिट है। आप जितना मर्जी इसको बढ़ा सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक मैंने इसको कर दिया ड्रा, क्योंकि प्लस में था मैंने प्लस में ज़्यादा लेगी और इधर माइनस का 1 रहने दिया। अब 4 पूरा होल नंबर है तो मैंने 4 तक तो वैसे ही कंप्लीट ले जाना है। आगे 1/3, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 3 है, तो मैंने आगे ना सबको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, 6 तक चला जाएगा। अब इसके बाद ऊपर नोमिनेटर है ना, उतने मैंने काउंट करके मैंने पॉइंट का निशान बनाना है। अब नोमिनेटर मेरा 1 था तो मैंने 4 से 1 पॉइंट मेरा ये आया। मैंने यहाँ पे इसको काउंट किया, यहाँ टिक का निशान लगाया, यहाँ मैंने लिखा ये पॉइंट, और ये मेरा पॉइंट क्या है, शो कर रहा है 4 से ही 1/3। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ। पहले जब मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी, 4, 3, 12 और 1, 13, 13/3 लिखूंगी। ये मेरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। इसमें अब क्या होगा, इसमें अब ये होगा कि मैं अब इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर हमने 5 किया है, ये जो हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 5 किया है 5/8, अब इस शेप में एक फ्रैक्शन आ गया है। तो जैसे 5/8 हमने हल किया, इसी तरह हम 13/3 को हल करेंगे। 13/3 को जब हम इस तरह हल करेंगे, मैंने इधर 1 लगा दिया, 2, 0, 1, 2 और 3, 4 और 5, और इधर मैंने -1 कर दिया। ये 13/3 है। इसका मतलब क्या है, नीचे डिनोमिनेटर 3 है, मैंने यहाँ से हर पार्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 इक्वल्स पार्ट में इसको डिवाइड करना है। 1, 2, 3, 1, 2, 3 इक्वल्स पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब ऊपर 13 है तो मैंने यहाँ से 13 काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 13 है। मैंने ऐसे इसको थोड़ा सा बड़ा किया और यहाँ मैंने कहा ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट क्या है। अब मैंने इसको 13/3 नहीं 4 से ही 1/3 लिखना है। अगर आप ये देखें, नोट करें, वो ये टाइप है या ये टाइप है। जैसे भी आपने नंबर लाइन ड्रा किया, दोनों मेथड से 4 के बाद जो फर्स्ट पॉइंट है वो ही हमारा आंसर आया, 4 के बाद फर्स्ट पॉइंट ही हमारा आंसर आया। अब आपकी मर्जी है, आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से कर लें, आपकी मर्जी है, आप इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रकम को फिर हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया, पार्ट नंबर 3 भी कर लिया। अब पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है -2 से ही 1/7, -2 से ही 1/7। जब मैंने इको से आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने रे लगा के पहले इसको 0.2 के निशान 2 सेंटीमीटर पे निशान लगा लिए। अब मैं यहाँ से कन्वर्ट करूँगी। 0, -1, -2, -3, +1 और +2। अब -2 रकम है माइनस में है तो मैंने माइनस वाली साइड पे इसको सोल्व करना है। पहले उसने क्या, -2 का मतलब है 2 तक तो मुकम्मल है। यहाँ से आगे हमने 1/7 को सोल्व करना है। 1/7 नीचे 7 डिनोमिनेटर है तो हमने इसको इक्वल 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब इक्वल 7 पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसके बाद ऊपर नोमिनेटर 1 है तो यहाँ से मैंने 1 काउंट करके, ये मेरा पॉइंट है P। ये मुझे क्या शो कर रहा है, -2 से ही 1/7। अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 7 2 दा 14 और 1 15। मैं लिखूंगी -15 डिवाइडेड बाय 7।
मैं इसको ऐसे लिखूंगी -1 -2 -3 +1 और +2। अब मैंने -15/7 है तो इसको मैंने डिनोमिनेटर 7 है, 7 इक्वल पार्ट्स में सबको डिवाइड करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब 15 है तो मैं माइनस है इसलिए माइनस वाली साइड पे जाऊंगी। तो अब ये 15 मैं 50 तक काउंट करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 115 पॉइंट, और ये पॉइंट है मेरा पी पॉइंट है, और ये क्या है -15 डिवाइडेड बाई 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अब हमारा पॉइंट 3 भी पार्ट सोल्व कर लिया, 4 भी सोल्व कर लिया, 5 भी कर लिया। अब है बारी 6 की। अब हम 6 पार्ट सोल्व करेंगे। अब हम 6 पार्ट को सोल्व करेंगे तो इसको भी वैसे ही दो फ्रैक्शन ये मिक्सड है, इसको भी सोल्व करने के वही दो मेथड है। अगर हम इधर सोल्व करें तो 1 2 3 एंड 4 -1। अगर मैं 2 तक जाऊं तो कंप्लीट 2 तक यहाँ पे आगे नीचे डिनोमिनेटर हमारा 4 है तो हमने इनका 4 इक्वल पार्ट्स में अब हमने डिवाइड करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। ऊपर क्या 3 है तो मैंने यहाँ से अब 3 काउंट करने हैं। 1 2 3 ये जो 3 है 2 के बाद ये मेरा पॉइंट है P, ये मेरा P पॉइंट है और मेरा है 2 3/4। अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करूँ 4 2 द 8 8 9 10 और 11 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। फिर मैं इसको अब मेरा डिनोमिनेटर 4 है तो मैं यहाँ से प्लस में जा रहा है, मैंने प्लस की तरफ से इसको 4 इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड कर लूँगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4। ऊपर 11 मैं 11 तक काउंट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 ये मेरा पॉइंट है, मेरा पॉइंट है 11/4। मैंने इसकी जगह रकम लिखूंगी 2 सही 3/4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बच्चों अब ये सारी रैशनल रकमें थी, फ्रैक्शंस में लिखी हुई हमने इजीली सॉल्व कर ली। अब ये जो अमाउंट है ये इरेशनल नंबर है √2 क्योंकि अंदर प्राइम नंबर है। ये भी इरेशनल अमाउंट है √3 क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है। अब हम पहले √2 सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं √2 को। अब ये देखिए अगर मैं इधर निशान लगा लूँ 1 -1 -2। अब मेरे पास कोई भी अमाउंट नहीं है कि मैं इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ, √2 को कैसे करूँ। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें फिसागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फिसागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। मैं जब फिसागोरस थ्योरम यूज़ करूँगी तो फिसागोरस थ्योरम क्या होता है। फिसागोरस थ्योरम बेसिकली एक वाइट ट्रायंगल होती है उसकी बेस पे होता है। ये देखें राइट ट्रायंगल कौन सी होती है, वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 का होता है और ये एंगल 90 का है। इसको हम बेस कहते हैं और इसको हम अल्टीट्यूड भी कह देते हैं और परपेंडिकुलर भी कह देते हैं। परपेंडिकुलर कह देते हैं इसको। और 90 के जो ऑपोजिट एंगल होता है वो हाइपो होता है, हाइपोटेनियस होता है। और इसके ज़रिए अब हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और फिसागोरस थ्योरम क्या कहता है, फिसागोरस थ्योरम कहता है ये जो हाइपो है ना, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मैंने इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। ये जो हाइपो है ना ये मेरे पास इस तरह आए कि मेरा आंसर √2 आए। उसके लिए मैंने एज्यूम कर लिया अगर मैं बेस 1 रखूं, मेरी बेस भी 1 और ये बेस है, मेरी बेस भी मेरी 1 सेंटीमीटर होगी और परपेंडिकुलर भी अगर मैं 1 सेंटीमीटर रख लूँ तो मेरा हाइपो क्या आएगा, ये भी मैंने 1 सेंटीमीटर रख ली।
तो ये 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो 1 नहीं आएगा। अब इस 1 को भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आएगा, तो वो आ जाना है 2। और यहाँ पे हमारा हाइपो का स्केयर। अब मैंने तो केवल हाइपो फाइंड आउट करना है, ऊपर मेरा अंडर रूट ज़्यादा है, तो उस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, इधर इसको मैं एक्स ज्यूम कर लेती हूँ, इस अंडर रूट को, ये मेरा स्केयर ज़्यादा है, इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये स्केयर जो इधर है तो वो इधर अपोजिट साइड पे आके ये अंडर रूट बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी हाइपो क्या है, हाइपो है मेरी अंडर रूट 2। अब हमने इसको, ये मेरी अमाउंट अंडर रूट 2 आ गई। अब हमने इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, अब मैं सबसे पहले इसे बेस बनाऊंगी। जब मैं इसकी बेस बनाऊंगी ना, तो मेरी बेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों। अब तो फिर मैंने यहाँ से ये एक मैंने 1 सेंटीमीटर का ही निशान लगाया, क्योंकि मैंने इसको 1 अज्यूम किया हुआ है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाऊंगी। ये मेरी क्या होगी, बेस हो गई। बेस के बाद ये मेरा परपेंडिकुलर कितना है, 1 सेंटीमीटर, 90 का जो एंगल है। यहाँ से भी फिर मैं ऐसे रख के 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगी, क्योंकि मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर अज्यूम किया हुआ है। इसकी 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगी। इसको मैं दे दूंगी ओ का नाम, इसको मैं दे देती हूँ ए का नाम, और ये जो है इसको मैं नाम दे देती हूँ बी का। अब क्या होगा, अब मैं अगर ओ और बी को आपस में मिला दूँ, ओ और बी को जब मैं आपस में मिला दूँ ऐसे, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। अब यहाँ पे मैंने देखना है मेरा पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने ऐसे प्रकार खोलनी है। क्या करूँगी, मैं प्रकार को ओपन करूँगी, यहाँ से लेके ओ बी जितनी मैंने पहले प्रकार ओपन करनी है करके, फिर मैंने इसको ऐसे लाइन लगानी। अब ये मेरी लाइन नंबर लाइन पे यहाँ पे टच कर रही है, और जहाँ पे ये मेरी लाइन नंबर लाइन पे टच कर रही होगी, उस पॉइंट को मैं पी नाम दूंगी, और वो पॉइंट मेरा क्या होगा, बेसिकली अंडर रूट 2 होगा वहाँ पे। और इसी तरह अगर मैं अंडर रूट 2 को मोबाइल से या कैलकुलेटर से अंडर रूट 2 फाइंड आउट करती हूँ, तो मेरा आंसर 1 पॉइंट समथिंग 4 1 समथिंग ऐसे कुछ इन्फिनिटी आ रहा है। और ये आपको पता है, ये अगर ये रिकरिंग भी ना हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो फिर वो इरेशनल नंबर होता है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये मेरा क्या है, अंडर रूट 2। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। हम एग्जाम्पल पेज नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 2 अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना है। अब वो करके मैं आप लोगों को बताती हूँ वो कैसे शो करते हैं। अब क्वेश्चन बुक का एक रह गया एक्सरसाइज में से। अब इसको अगर मैं देखूँ तो ये देखें, अंडर रूट 5 को मैंने शो करना है। मैंने इधर लगा 2 3, इधर मैं माइनस की लेगी -1 एंड -2, -1 एंड -2 मैंने लिख दिया। 0 1 2 3 -1 एंड -2 मैंने लिख दिया। अब मैंने अंडर रूट 5 को करना है। अब ये भी मैंने फिसागोस थ्योरम से इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर मैं यहाँ पे फिसागोस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर ली। इसमें मैं इसको नाम दे दूँ ए, इसको बी और इसको सी का नाम दे दूँ। तो ये मेरी हो गई हाइपो, और ये होगी मेरी बेस, और ये मेरा होगा परपेंडिकुलर। ये होगा मेरा 90 का एंगल, और हमेशा 90 के एंगल का जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है। अच्छा जी, अब इसको अगर मैं देखूं तो मेरा हाइपोटेनियस फॉर्मूले के मुताबिक हाइपोटेनियस का स्केयर बराबर है बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। अब मैंने हाइपो फाइंड आउट करनी है। हाइपो मेरा अंडर रूट 5 आनी चाहिए। हाइपो अंडर रूट 5 आने के लिए मैं इधर अज्यूम करूंगी, अगर मैं यहाँ पे बेस को अगर मैं 1 अज्यूम कर रही हूँ तो इसको मैं 2 अज्यूम कर सकती हूँ। मैंने बेस को अज्यूम कर लिया। मेरी जो बेस है ना वो 1 सेंटीमीटर का स्केयर है, और परपेंडिकुलर मेरा 2 सेंटीमीटर का स्केयर है। ये मैंने अपनी तरफ से अज्यूम करना है। अच्छा जी, फिर आगे मैंने 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। जब मैंने 2 का स्केयर या 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो मेरा 4 आया। इधर आ गया 5।
हाइपो मेरी क्या आ गई, हाइपो का स्केयर बराबर है 5। अब मैंने अकेला हाइपो फाइंड आउट करनी है, स्केयर मेरा ज़्यादा है तो मेरी हाइपो इधर मैं लिख लूँगी और जो स्केयर है वो इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, तो मेरी इधर रकम क्या आ जानी है, हाइपो 5 अंडर रूट, हाइपो अंडर रूट 5 आ गई मेरी। अब मैंने इसी अमाउंट को लेके इधर राइट ट्रायंगल ड्रा करनी है। उसके लिए मैंने बेस कितनी ली, 1 सेंटीमीटर ली, तो मैंने यहाँ पे जाके मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 एज्यूम किया हुआ था, मैंने ऐसे लाइन लगा दी, ये मेरी बेस है, कितनी है 1 सेंटीमीटर बेस है। आगे मैंने 2 सेंटीमीटर है वो, अगर मैंने 2 तक सेंटीमीटर वो ड्रा किया तो ये मेरी 4 सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर बनेगी, तो मैंने 4 सेंटीमीटर तक ड्रा की, तो ये मेरी 2 सेंटीमीटर मेरी परपेंडिकुलर हो गई। अब यहाँ से जब मैं ये मेरा पॉइंट ओ कर लो, इसको ई कर लो, इसको बी कर लो, अब मैंने यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है, बी पॉइंट को जब मैं ओ से मिलाऊंगी तो ये मेरी हाइपोटेनियस होगी, और हाइपोटेनियस मेरी कितनी है, हाइपोटेनियस मेरी अंडर रूट 5 है। अब इसको जब मैंने सोल्व करना है तो मैंने अब यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी प्रकार ओ बी अंडर रूट 5 वाली मेरी ये लाइन है ना, तो मैंने इस लाइन के जरिए अंडर रूट 5 की यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी प्रकार खोल के और फिर मैंने ऐसे 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 लाइन ड्रा करनी। जब मैंने लाइन ड्रा की तो मैंने यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट ड्रा कर दिया जहाँ पे मेरी लंबा लाइन टच कर रही है, उसको मैंने पी का नाम दे दिया, और ये मेरी जहाँ लंबा लाइन टच करी ये मेरा पॉइंट क्या है, अंडर रूट 5। इस तरह बच्चों हमारी एग्जाम्पल भी हल हो चुकी है। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को बताने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारा पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 अंडर रूट 3 एक ऑप्शन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखें, ये अंडर रूट 3 मैंने इधर नंबर लाइन ड्रा कर ली, और फिर ये भी राइट ट्रायंगल के जरिए फिथागोरस थ्योरम से ही हल होना था। मैंने इधर बेस को 2 बना लिया और इधर परपेंडिकुलर बना लिया, इधर हाइपो बना लिया। अब मैंने परपेंडिकुलर को 1 अज्यूम कर लूँगी, हाइपो मैं फाइंड आउट करूँगी, और हाइपो मेरी अंडर रूट 3 आनी चाहिए। इसके लिए हाइपो का स्केयर बराबर है बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। बेस मेरी अंडर रूट 2 है, इसका स्केयर प्लस परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का स्केयर। अब ये मेरी बेस स्केयर स्केयर के साथ कट गया, स्केयर अंडर रूट के साथ कट गया, 2 रह गया, प्लस 1 को जब मैंने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 1 आया आंसर, और ये आ गया 3। हाइपो का स्केयर बराबर है 3। मैंने हाइपो फाइंड आउट करनी है, और मेरे पास 3 जो है स्केयर मेरा इधर आके अंडर रूट बन जाना है, मेरे पास रकम अंडर रूट 3 आ जानी है इस तरह। अब मैं यहाँ पे ड्रा करूँगी। अब यहाँ देखें ना, अगर मैं इधर ड्रा करूँ नंबर लाइन को, तो यहाँ पे बेस मेरी अंडर रूट 2 है, और मैं यहाँ पे बेस अंडर रूट 2 ड्रा नहीं करूँगी। इसके लिए क्या होगा, पहले मुझे बेस अंडर रूट 2 बनानी पड़ेगी। उसके लिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले क्या किया था, अंडर रूट 2 बनाया था। इस तरह पहले मैं इधर एक लाइन 1 सेंटीमीटर की ड्रा करूँगी, और इधर से भी एक लाइन 1 सेंटीमीटर की ड्रा करूँगी, और फिर इसको ऐसे मिलाऊंगी, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा क्या आ गया, अंडर रूट 2। अब मैंने अब आगे इसको सोल्व करने के लिए मैंने इसको बेस अज्यूम करना है। ये मेरी बेस हो गई। अगर मैं इसको ऐसे सीधा करूं, ये देखिए सीधी लाइन बेस हो गई। यहाँ से अब मैं 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करूँगी सीधा राइट एंगल की। ये मैंने सीधी राइट एंगल की ड्रा कर दी 1 सेंटीमीटर की, और ये मेरा एंगल हो गया 90 का, और ये 1 सेंटीमीटर की होगी। इसको मैंने ए ना ओ नाम दिया, इसको ए का दे दूंगी, इसको दे दूंगी बी का। अब देखें, अब जब मैं ओ और बी को आपस में मिलाऊंगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाना है अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 डायरेक्ट ड्रा नहीं होना था, इसके लिए हमने सबसे पहले जो अंडर रूट 2 वाला पार्ट सोल्व किया था,
ये देखिए √2 वाला पार्ट सोल्व किया था, इसी तरह इसको सोल्व करना है और इसको हमने बेस अज्यूम कर लेनी है। इसको बेस अज्यूम करके आगे एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। वो बिल्कुल हमने ऐसे किया, पहले इसको बेस अज्यूम किया, फिर मैंने एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, उस पे ये हो गया। इसको नीचे जब मैंने सोल्व किया था, पहले मैंने इसको नीचे सोल्व किया ऐसे। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके ऊपर रख के ओ के ऊपर रख के बी। अब ये देखिए मेरी ये √3 वाली ओपन होगी प्रकार। अब मैं इसको ऐसे लेके आऊँगी और यहाँ पे लाई कर रहा है ये इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगी, इस पॉइंट को मैं पी का नाम दे दूंगी और ये मेरा पॉइंट क्या होगा √3। अब हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स क्लियर कर लिए और मैंने कोशिश की है कि आपको इजी से टफ की तरफ लेके जाऊं, ताकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम नंबर लाइन ड्रा कर रहे हैं उनके लिए आसान हो। ये ऐसे क्वेश्चन 4 में 7th में भी हैं, 6th में भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू हो जाते हैं, या कुछ बच्चे इन क्लासेस में इतनी टीचर्स तवज्जो नहीं दे पाते, तो इन बच्चों के लिए बहुत से क्वेश्चन मिस करवाए जाते हैं। इस तरह फिर उन बच्चों को नंबर लाइन्स का आइडिया नहीं होता, तो उनके लिए मैंने टफ से पहले बाद में हल किया, इजी से टफ की तरफ लेके गई हूँ ताकि उनको आसानी से हल हो जाए। मैं फिर उनको इजी से टफ की तरफ लेके गई हूँ ताकि बच्चे आसानी से हल कर लें। इससे रिलेटेड जो हमारी इधर पीछे थ्योरी थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यहाँ तक थ्योरी थी हमारी। यहाँ तक हमने इसकी थ्योरी भी कंप्लीट कर ली है, एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को सोल्व करके दिखा दी है। अब अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपको मुकम्मल गाइड कर सकूँ और आंसर दे सकूँ। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।